कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए। ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास कल किसी और के पास है। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं। देखिए, चिराग पासवान की गाड़ी जो है वो आ चुकी है। घेरा बना हुआ है, तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और पहली दफ़ा पार्टी कार्यालय मिलने के बाद चिराग पासवान जो है आज जो है अपनी पार्टी कार्यालय के अंदर जो है वो जाएंगे। इससे पहले जो है ये पार्टी कार्यालय जो है पशुपति पारस की पार्टी के पास था। 3-4 दिन पहले जो है उनकी तरफ से जो है वो खाली किया गया है। पार्टी कार्यालय गेट जो है वो पार्टी कार्यालय का बंद है और बेहद भावुक है। गाड़ी जो है चिराग पासवान की जो है रुकी हुई है और धीरे पैदल चलते हुए आ रहे हैं और संभवतः मीडिया कर्मियों से बात बाद में करेंगे। लेकिन देखिए, भावुक क्षण है चिराग पासवान के लिए। गाड़ी बाहर रोकी और पैदल चलकर जो है वो पार्टी कार्यालय के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। चुप है, शांत हैं। थोड़ा देखिए, एक महिला जो है वो पार्टी कार्यालय के संभवतः अंदर ही रहती होंगी, कोई काम करती होंगी, उनसे मिलकर वो मिल रही हैं। चिराग पासवान से बात हो रही है। देखिए, हाथ जोड़े हुए भावुक क्षण है चिराग पासवान के लिए। बगल में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं और जमुई के सांसद अरुण भारती हैं और पार्टी के पुराने नेता अशरफ जी हैं। और देखिए, थोड़े से मुस्कान भी है। कहीं ना कहीं जब उनकी पार्टी दो खेमों में बटी थी, जिस तरीके से परिस्थितियां हुई और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए। ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास कल किसी और के पास है। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आप ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ, इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है। वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई। इसको वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ।
मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भावुक होने लगा कि आंसू निकल जाएंगे आपके। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। चलिए अब आगे देखिए चिराग जो है अब देखिए खड़े हैं, थोड़े भावुक हैं, क्षण हैं, चुप से हैं। लंबी बातचीत जो है वो किया है उन्होंने और बताया है किस तरीके से उनकी पार्टी टूटी। उसके बाद उनके पास कार्यालय नहीं था, अपने घर से ही